और चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा होगी और इसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। जहां आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग अब लोकसभा चुनाव के परिणामों के ऐलान को लेकर तैयार हो चुका है। मतगणना के लिए 1005 अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। रायपुर में 20 मई को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश भर में 28 मई तक ट्रेनिंग होगी और अधिकारी कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कुलभूषण सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणामों का ऐलान होना है, यानी कि वो इंतजार जो देश भर को है, देश के हर एक व्यक्ति को 4 जून का इंतजार है, क्योंकि 4 जून को ही तय होगा कि आखिरकार किसकी सरकार आने वाली है। जनता ने जो समर्थन दिया है वो किसकी ओर गया है। लेकिन निर्वाचन आयोग की यदि हम बात करें तो निर्वाचन आयोग ने क्या तैयारियां की हुई हैं, क्योंकि कई बार आरोप भी लगाए जाते हैं पार्टियों के द्वारा कि मतगणना में घोटाला हुआ है, मतगणना में गड़बड़ी हुई है। अब इन सभी आरोपों से निपटने के लिए भी क्या कुछ इंतजाम निर्वाचन आयोग के? जी बिल्कुल। कुल प्रदेश के 11 जिलों में 11 लोक मतपत्रों में यहाँ पे चल रहे चुनाव होने हैं। 11 जिलों में यहाँ पे मतगणना की जानी है, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा पूरी तरह से तैयारी की गई है। कुल 1005 अधिकारी इसके लिए चयनित है, जो वहाँ पे मतगणना के लिए यहाँ पे मौजूद होंगे। उनकी खास ट्रेनिंग चल रही है, कुछ 28 मई तक इनकी ट्रेनिंग यहाँ पे की जानी है। अब तक 20 मई को, जो मैं बता रहा हूँ, 20 मई को राजधानी रायपुर में इनकी ट्रेनिंग होनी है। पहली शुरुआत यहाँ पे होनी है। किस तरह की उनको ट्रेनिंग की जाएगी, बैलेट पेपर को कैसे देखना है, ईवीएम मशीन को कैसे खोलना है, क्या इसमें सावधानियां बरतनी है, किस तरह से उसको बनाना है, उसको गिनती कैसे की जानी है, उसको लेकर कई अधिकारियों द्वारा स्पेशल टीम बनाकर कुछ 100 से अधिक अफसर इसमें हैं, जो इन 1005 जो अधिकारी जिनमें से जो चुने जाएंगे, जो मतगणना के लिए जिन लोगों का चयनित हुआ है, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। सबसे ज्यादा मैं बता दूं कि कवर्धा और बिलाईगढ़ 2 ऐसे जिले हैं जिसमें 21-21 टेबल यहाँ पर लगने वाले हैं 4 जून के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा मतगणना जो होगी वो इन 2 जहाँ पे होगी। पहले डाक मतपत्रों की गणना होगी, उसके बाद फिर जो है वो लोगों की ईवीएम मशीनों से उनकी फिर गणना शुरू की जाएगी। इसको लेकर खासतौर पर ट्रेनिंग है। कुल दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, सुकमा, सभी जगहों पर स्पेशल टीम द्वारा पहले ही मतगणना के लिए ट्रेनिंग दी जा चुकी है, क्योंकि चूंकि नक्सल क्षेत्र है, तो वहां पर क्या होता है कि उस दौरान एक साथ सभी जगहों पर ट्रेनिंग होनी, क्योंकि नक्सली कुछ गतिविधियां जो होती है उस समय थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, तो उसको लेकर पहले उन क्षेत्रों में वहां पर मतगणना की जो ट्रेनिंग है वो पूरी होगी। उसके बाद 20 मई को राजधानी रायपुर में इसकी ट्रेनिंग की फिर शुरुआत होगी, जो लगातार 28 मई तक जारी रहेगी। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की कर लेते हैं या फिर पार्टियों की संतुष्टि की अगर बात करें, तो उनकी संतुष्टि को लेकर निर्वाचन आयोग ने इस बार क्या इंतजाम किए हैं? क्योंकि अक्सर ही आरोप लगाए जाते हैं, जब भी मतगणना होती है पार्टियों के द्वारा ये आरोप उठाए जाते हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी की गई थी, जिस वजह से वोट कम हुए हैं। तमाम इस तरह के जो आरोप है वह पार्टियां अक्सर लगाती हैं। अब ऐसे में पार्टियों की संतुष्टि जरूरी हो, इसको लेकर क्या इंतजाम है? जी बिल्कुल। इस तरह के आरोप जो हैं वो लगातार लगते रहते हैं, चूंकि कांग्रेस के द्वारा ही सबसे ज्यादा इसमें आरोप लगाए जाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी को हुई है, जिसकी वजह से इस तरह है गलतियां हुई हैं, या फिर वो उनके चुनाव हारे हैं, या इस तरह की कोई भी दिक्कतें होती हैं। हालांकि ये बात जो है वो मतदान के पूर्व उन लोगों ने करते हैं, या मतदान वाले दिन भी कुछ तरह इस तरह की बातें सुनने को आई थी। हालांकि अभी मतगणना का समय है। मतगणना के दौरान इस बात की खास तौर पर की निगरानी इस पे रखी जाती है। खास तौर पर इसे बताया जा निर्देश वहां पे होता है कि किसी प्रकार की कोई भी अगर आपत्तिजनक स्थिति वहां पे होती है, तो पुलिस के जवान को 2000 के जवान हैं सभी मतगणना केंद्रों में, जहां पर किसी प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक स्थिति होने पर या किसी प्रकार का कोई भी विवाद होने पर वहां पर तुरंत उसे सुधारा जाएगा, तुरंत उस पर काबू किया जाएगा। इसे लेकर खास तौर पर निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए हैं। किसी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को मतगणना क्षेत्र के काफी दूर, मतलब दूर पर वहां पे खड़ा किया गया है। जितने लोगों की वहां पे एंट्री होनी है, सिर्फ वही अंदर जाएंगे, वही नहीं द्वारा जानकारी दिया जाएगा। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई भी उपद्रवी किस्म के लोग अगर वहां पर आते हैं,
असामाजिक तत्व वहां पर रहते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश राज्य निर्वाचन द्वारा दिए गए हैं। बिल्कुल, यानी कि निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रशिक्षण भी अब चूंकि शुरू हो जाएगा। इंतजार भी सभी को 4 जून का ही है कि आखिरकार 4 जून को क्या नतीजे सामने आने वाले हैं और किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। कुलभूषण, आप बने रहिएगा, आगे और भी आपसे अपडेट्स लेंगे।